तो आपका जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म कल आप पढ़ रहे थे, इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा आपने, काफी कुछ सीखा। पोल्स के बारे में सीखा था आपने, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में पता लगा था आपको। जो भी हम फ्री मैग्नेट से मतलब फ्री मैग्नेटिक नीडल से जो दिशा और डायरेक्शंस को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो एक्चुअल नहीं होती। एक्चुअल उससे थोड़ा हटके होती है, स्लाइटली कुछ एंगल पर होती है, ठीक है। तो उस एंगल को भी पढ़ेंगे हम आगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में अब आपको जो पढ़ना है, अभी एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन में से कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन आया हुआ है इसके अंदर, वो क्या होते हैं। चलो पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन, साथ ही एक चीज और, आपके EHSSM स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द, कोई भी डेट आपको बता दी जाएगी। और सिलेबस मेरा जो रहेगा वो रहेगा मूविंग कोयल और सॉरी मूविंग चार्ज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म किसका, EHSSM का सिलेबस रहेगा आपका। EHSSM सिलेबस नोट कर लीजिए। मूविंग चार्ज मतलब एक तरह से यूनिट थर्ड कंप्लीट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट रहेगा। 50 मार्क्स का ये शायद होगा आपका गूगल फॉर्म पे, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना। सिलेबस नोट कर लो, टेस्ट जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी ले हम, वो हमारी हेडेक। EHSSM 2 बोला गया है इसको, तो आप भी 2 नोट करके ही करना इसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे, और सेकंड इसके साथ ही क्या करेंगे, जियोग्राफी मेरिडियन। यहाँ पर मेरिडियन का मतलब आप प्लेन से ले सकते हो, प्लेन होता है ना, XY प्लेन, YZ प्लेन, इस तरह से। तो देखते हैं इसको, करते हैं इसको कैसे। सबसे पहले आप कोई अर्थ डिजाइन कर लीजिए। अर्थ में आपको पता है ये वाली जो बीचों बीच एक्सिस है इसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अर्थ रोटेट हो रही है, पता है आपको इस चीज का। इसको कौन सा पोल बोलेंगे, हाँ, इसके अंदर एक मैग्नेट डिजाइन करते हैं। ये मैग्नेट डिजाइन कर दिया आपने। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, एंड यू नो वेरी वेल जो ये वाला पोल होगा और जो ये पोल होगा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, और ये वाला मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। और ये वाला कौन सा होगा, जियोग्राफिक साउथ, और ये कौन सा होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ। यू नो वेरी वेल, पता है ये सब कुछ, आप इसके बारे में जानते हो आप। अब बात आ जाती है कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होते हैं। मेरिडियन का मतलब मैंने कहा आप प्लेन से लेकर चलोगे, प्लेन जो 2 एक्सिस पर होता है ना, 2 एक्सिस को लेकर, जैसे ये बोर्ड है, एक लेंथ ये हो गई, ये हो गई, ये पूरा प्लेन का काम करेगा। इसी तरह से आपको इसमें भी क्या करना है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात आपको पता है। इस तरह से नॉर्थ से साउथ, इस तरह से, ऐसे ही यहां से। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अराउंड इस तरह से घूम रही है। यहाँ पर आप कहीं भी कोई पॉइंट चूज करिए, पॉइंट। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट आपने चूज कर लिया, यहाँ एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जेड पॉइंट, कुछ भी कर लीजिए। इस पॉइंट से आपको प्लेन लेने आने चाहिए,
क्या लेने आने चाहिए? प्लेन। प्लेन कैसे? मैग्नेटिक एक्सिस को लेकर। यू नो मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी है? ये मैग्नेट वाली, ग्रीन कलर से जो दिखाई जा रही है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, लिख सकते हो मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखी है, ये कौन सी है? ज्योग्राफिक एक्सिस। इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस। तो जो ये पॉइंट आपने एक्स लिया है, इसको लेकर प्लेन ड्रॉ करो। मैग्नेटिक एक्सिस को लेकर करोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक एक्सिस को लेकर करोगे तो ज्योग्राफिक मेरिडियन बन जाएगा। करके देख लीजिए। ग्रीन कलर से ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये वाला, ये पूरी एक्सिस है, मैग्नेट तो ये है, मैग्नेटिक एक्सिस ये सरफेस के ऊपर ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पूरी एक्सिस लेकर चल रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आप बना सकते हो इसका प्लेन, ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और इसके पैरेलल ऐसे लाइन लीजिए, ठीक है। ऐसे जैसे ये लाइन थी, यहाँ पर भी आपने इस तरह से बना दिया, ये बन गया प्लेन। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दिख रहा है आपको प्लेन? ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात आ जाती है जियोग्राफी की। जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक एक्सिस कौन सी है? ये रेड कलर। पॉइंट कौन सा है? एक्स। अब इसको लेकर बनाइए, अब इसको लेकर एक प्लेन ड्रॉ करिए, कर लीजिए। ये रोटेशन को हटा रहा हूं मैं यहां से। चलो बड़ा ही ले लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझ। ये लीजिए, ठीक है। ये लाइन ऐसे, ये पॉइंट ऐसे, इस तरह से आते जाओगे। हम्म इस लाइन को काटते हुए, इस एक्स पॉइंट को काटते हुए आपने क्या करना है? बिल्कुल इसके स्ट्रेट। यहाँ पर भी क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये इसका प्लेन आ गया। ये दो प्लेन, इस वाले प्लेन को क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जो ये पॉइंट आपने किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्लेन चाहिए, जियोग्राफिक एक्सिस के साथ ले लीजिए और मैग्नेटिक एक्सिस के साथ ले लीजिए, इन दोनों को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ये होते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जरूरत पड़ेगी इसकी भी, मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले अर्थ बनाइए, ठीक है। अर्थ के अंदर ये एक्सिस, यू नो वेरी वेल, जियोग्राफिक एक्सिस है ये सारा का सारा इसी डायग्राम से समझने का है चैप्टर। ये डायग्राम में हर एक चीज का पता होगा तो क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो आप। ये बार मैग्नेट जो आपने अज्यूम कर रखा है मोल्टन मेटल्स की वजह से, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ,
यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ से क्या करेंगे आप, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। नॉर्थ से साउथ, ठीक है, लाइक दिस। ओके, ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस हो गई आपकी ये। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, एंगल ऑफ डी। एंगल ऑफ डी, दूसरा नाम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो आप इसको। किसी से भी लो, डेल्टा से ले लो, कोई थीटा से लेता है, कोई डेल्टा से लेता है, कोई एंगल आई से लेता है। ठीक है, मर्जी आपकी है, किसी भी एक से ले लो, आई से लेकर कर लो, इन दोनों को रहने दो। क्या होता है एंगल ऑफ डी? मैग्नेटिक नीडल लीजिए, क्या लीजिए, मैग्नेटिक नीडल। कैसी मैग्नेटिक नीडल? जो डिप की तरह रोटेट हो सके। ठीक है, डिप नीडल लीजिए। आपको मैग्नेटिक नीडल की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, कौन सी? जो वर्टिकल रोटेट कर सके। क्या कर सके? वर्टिकल रोटेट। हॉरिजॉन्टल तो रोटेट करती है वो, आपको पता ही है, वो घड़ी के डायल की तरह होती है, वो इस तरह से घूमते हैं टेबल के ऊपर रखकर। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दोनों की तरह रोटेट कर, एज वेल एज वर्टिकल रोटेट कर। इस तरह की आपको नीडल चाहिए। उसको आप डिफरेंट प्लेसेस पर रखिए, कहीं कहीं पर रखिए, अलग अलग जगह पर रखिए। ठीक है, तो आप क्या नोट करेंगे? सबसे पहली बात, ये मैग्नेट की जो एक्सिस है, इसके बीचों बीच यहां से ये जो आपका सरकमफेरेंस कह लो इसको, अर्थ के ऊपर, ये आपका होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। और इस तरह से जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, जियोग्राफिक एक्सिस का, इसका जो हमारी अर्थ का जो इक्वेटर होगा वो ये होगा। रियल मीनिंग, रियल मायनों में, सही मायनों में ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है, जिसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर। ये सारी टर्म समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या करना है आपको? डिफरेंट प्लेसेस पे मैग्नेटिक नीडल रखना है। इसको डिप नीडल बोलते हैं, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ रोटेट कर सकती है। क्या करा? सबसे पहले आप इक्वेटर पे रखिए, यहाँ पर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, यहाँ पर रखिए। ये नीडल बिल्कुल आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस तरह से अलाइनमेंट जुड़ जाएंगी, बिल्कुल अलोंग हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और दूसरा, जो इक्वेटर होगा, इक्वेटर से आप यहाँ पर नोट करिए कि जो यहाँ का ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे आप इसको। अर्थ के सरफेस को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो नीडल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये बिल्कुल इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। बिल्कुल क्या होगा? पैरेलल। जिसकी वजह से जो भी आप ये एंगल ऑफ डिप ले रहे हैं, आई की वैल्यू ले रहे हैं, ये क्या आएगी? 0 डिग्री। क्या आएगी? 0 डिग्री। इसी तरह से आप इधर आ जाइए, इस सरफेस पे आ जाइए, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखिए। क्या डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक नीडल की? फिर दोबारा से ऐसे पैरेलल होगा,
फिर दोबारा से आई क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ओके, बट यही नीडल अगर आप यहां पर लेकर आओगे, जब डिफरेंट प्लेसेस की बात हो रही, यही नीडल जब यहां पर लेकर आओगे तो क्या होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। लेकिन जो ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ का सरफेस तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे ही होगा ना, इन दिस केस एंगल आई विल बी 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। जो ये डिप नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेट। इसी तरह से इधर आओगे तो रखा ही पहले आपने, अभी भी सरफेस के साथ क्या होगा, 90 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि जो एंगल ऑफ डिप होगा, क्या होता है वो, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, टू द सरफेस ऑफ, कौन सा एंगल, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके ऊपर, किसी भी पॉइंट पर, और किसके साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। और वो कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90। ओके, दूसरी, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, पता है ना आपको ये, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो जो ये एंगल बन रहा है इसका, मैग्नेटिक एक्सिस ओ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ नीडल का, इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही तो बन रहा है। तो जो ये पॉइंट आप यहां पर लोगे, ये एक तरह से इसके मेरिडियन में आएगा, किसके मेरिडियन में, दोबारा से इस एक्सिस के मेरिडियन में आएगा, मेरिडियन के साथ इसका एंगल बन रहा है, एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है, इसके साथ एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ इसका एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो एंगल ऑफ डिप की, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल इन मैग्नेटिक मेरिडियन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस तरह से डेफिनेशन बची। ठीक है, क्या नोट करा अब आपने, क्या क्या पॉइंट नोट करा, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप क्या होगा, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री। सेकंड, एट पोल, कौन से पोल, मैग्नेटिक पोल, नॉट ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक पोल पर तो उसका एंगल क्या होगा, थोड़ा सा 90 से कम लेंगे, थोड़ा सा 90 से कम लेंगे, बिल्कुल 90 होगा मैग्नेटिक पोल पर। आपको पता है ज्योग्राफिक पोल, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में क्या है, 11.3 डिग्री का फर्क होता है ना। मैंने कहा भी था ये पोलैरिटी चेंज भी हुई थी कभी पहले, तो इस तरह की मतलब बातें चल रही है पहले फिजिक्स में, कि पहले ये जो नॉर्थ था हमारा वो साउथ था, और जो साउथ था वो नॉर्थ था। तो एट पोल्स आई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, बट कौन से पोल, मैग्नेटिक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, जियोग्राफिक पोल पर क्या होगा, एट जियोग्राफिक पोल आप लगाएंगे 90 डिग्री और स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा ठीक है, दिस वन इज मोर करेक्ट। अगर ये ना हुआ तो, ये हुआ तो दिस वन इज करेक्ट। खाली पोल आ जाए 90 डिग्री लगा दो, स्लाइटली लेस देन भी लिख सकते हो, लेकिन मैग्नेट पे 90, ज्योग्राफिक पोल पर लेस देन 90। लेकिन अगर ऑप्शन में चॉइस में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लगाना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, ओके।
तो इस तरह से नन ऑफ दीज भी जा सकता है इसका आंसर। कुछ कुछ बुक में दे रखा है पोल्स पर 90, अब कौन से पोल है ये क्लियर नहीं कर रखा, नोट क्या वो। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल के साथ है, ज्योग्राफी के लिए स्लाइटली लेस हो। आई होप आपने इसको समझ लिया हो। इसी के बाद अगर कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट कहीं भी, इक्वेटर और पोल को छोड़कर कहीं भी और कहीं ले लीजिए। सपोज यहां पर ले लिया कहीं पर पॉइंट एक्स पॉइंट, यहां पर जब आप नीडल को लेकर आओगे तो क्या होगा, यहां पर जब आप नीडल को लेकर आओगे तो क्या होगा, वो नीडल आपकी नॉर्थ किसकी तरफ, साउथ की तरफ, इस तरह से पोजीशन ले लेगी। दिख रही है ये पोजीशन इस तरह से। और दूसरी बात, सरफेस कैसा होगा यहां पर, इस तरह से। सरफेस कैसे लेते हो आप, इस तरह से। यहां पर इस पॉइंट का सरफेस जैसे इसका यहां पर लिया था, इस पॉइंट का यहां पर ऐसे लोगे सरफेस, ये सरफेस ऐसे लोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल। उसके साथ ये एंगल दिख रहा है नॉर्थ साउथ जो नीडल का है। तो यहां से अब आप बनाएंगे और जनरल पॉइंट और जनरल पॉइंट, मतलब कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, पॉइंट इज टेकन एनीवेयर एक्सेप्ट पोल और इक्वेटर। पोल और इक्वेटर को छोड़ दो, वहां पे 0 डिग्री और 90 डिग्री वो आपने देख लिया। तो जब आप एक्स एक्सिस और एक्स पॉइंट लिया आपने कहीं भी, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये इसके साथ ऐसे बना लो, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई आपको अर्थ सरफेस की। इसके साथ जो ये नीडल है इसने इस तरह की डायरेक्शन ली, ऐसी आई थी ना ये एक्स पॉइंट से, ठीक है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डी, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। इसको बोलेंगे आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको बोलेंगे BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी का, दिस इज एंगल आई। इस तरह से आप लोगे। आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी एंगल आई पर। दिस इज योर एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड at this point. This is the component magnetic field at horizontal axis with angle I, and this will be the vertical component. And here BV means यहाँ पर जो आपकी एंगल होगा वो होगा 90 माइनस आई, यू कैन सी हेयर, ये आई होगा तो ये 90 माइनस आई। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो आप इसको BH की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, दिस इज BE, दिस इज एंगल आई, तो BH कैन बी कैलकुलेटेड बाय BE cos I। और BV कैसे निकाल सकते हो, BE sin I। इस तरह से आप एंगल ऑफ डिप की हेल्प से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों निकाल सकते हो। BE की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे तो आपको साई करके BH अपॉन BE कर सकते हो, सॉरी BE की वैल्यू निकालनी है BH अपॉन, अगर आपको BE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है BH अपॉन कोस आई, अगर ये आपको ये H और I दे रखे हैं BE की भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, बाय ज्योमेट्री, दिस इज BH, दिस इज BV, तो BE की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हो आप, वेक्टर को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज BV, दिस इज BH, ठीक है।
पाइथागोरस बन सकता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हो वो भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो इसको। कैसे करोगे, पाइथागोरस कर लो, मर्जी आपकी है। प्लस वन में बाकी आपने करा था, बीई स्क्वायर इज इक्वल टू, या बीई इज इक्वल टू अंडर द रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस 2bh bv cos 90 डिग्री। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर cos 90 0 होता है, तो ये सारा खत्म। बचा क्या, देखो पाइथागोरस ही आ गया है। यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, bh की वैल्यू बीई क्या होगा, bh इज इक्वल टू बीई cos थीटा स्क्वायर प्लस बीई साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। कॉमन क्या आ जाएगा, बीई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ बीई बच जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट था यहाँ पर, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या आ गया बी। देखो आपने इसको सॉल्व करा तो रिजल्टेंट क्या आया आपका, बीई आया। रिजल्टेंट क्या आया आपका, बीई आया। रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे ना दो वेक्टर का, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पाइथागोरस लगाइए या ये लगाइए, बात एक ही है। तो यहाँ से आप बीई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एक आधा, वो करवाएंगे आपको, क्योंकि अभी शायद रिवीजन का टाइम चलेगा इसके बाद, उस रिवीजन में करवा देंगे आपको मेन न्यूमेरिकल्स या कंसेप्ट जो भी है, ठीक है। अभी आप ये खत्म करो इस एक्सरसाइज जो भी है। आफ्टर दैट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, क्या बेटा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या जरूरत पड़ी इसकी, एंगल ऑफ डिप की क्या जरूरत पड़ी, उसमें आपको क्या पता लगता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, कहाँ किस डायरेक्शन में, ठीक है। और अब किसकी बारी आ गई है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। उसको डेल्टा से भी ले सकते थे, इसको डी से ले लो, थीटा से ले लो, मर्जी है। इंक्लिनेशन के लिए आई, डेक्लिनेशन के लिए डी, ये ज्यादा सिंपल है, इजी रहता है। तो किस किस के बीच में एंगल है ये, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया जनरल वहां से। तो इसका भी डायग्राम बना लीजिए, ये लीजिए, ये पॉइंट एक्स ले लीजिए इसी के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज vertical component of magnetic field. You know very well the value of this is BE sin theta, और इसकी क्या होगी BE cos theta। BE कहां पर है, यहां पर, कितने डिग्री एंगल पर, एंगल आई, ठीक है। ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा पोल होगा, ये एक्सिस होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। ये कौन सा पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, ये एक्स एक्सिस। देखो ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये पूरा प्लेन बन गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। लिख देता हूँ, इसके अंदर ही लिख देता हूँ, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन,
इसके बाद ये तो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, कोई पॉइंट था, मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इससे एक प्लेन बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर इसी पॉइंट से अब मैं ज्योग्राफिक एक्सिस को लेकर एक प्लेन बना, इसी पॉइंट को लेकर ज्योग्राफिक एक्सिस को लेकर, ठीक है। एक्स वाली जो लाइन है दोनों के लिए सेम होगी, एक ज्योग्राफिक एक्सिस की तरफ चला गया और एक मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ चला गया, ऐसे खुली किताब की तरह, किताब ऐसे खुल गई, ऐसे खुल गई, कितना भी एंगल हो सकता है, पता है ना आपको। जैसे ये एक्स पॉइंट ले लिया, ये एक्सिस एक्स की है, प्लेन बनाना था ना, ये पॉइंट मैंने, मेरा एक्स यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने, ओ सॉरी, ये मैग्नेटिक एक्सिस मेरी यहाँ पर है, तो मैंने क्या करा, इसको ओपन कर दिया यहाँ पर, ये लो, ये प्लेन बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो कार्टून वाला प्लेन, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया मैग्नेटिक, ज्योग्राफिक एक्सिस यहाँ पर है, जहां पर ये मैं फर्स्ट फिंगर से बता, तो आपने क्या करा, इसको उठा के ये ले आए दूसरा प्लेन, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, ये जो आपके सामने, ये दूसरा प्लेन, ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया एक्स वाली एक्सिस, तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, डी। तो इन दोनों के, जो ये प्लेन था, ये रही प्लेन की फर्स्ट ऊपर वाली लेयर, ये रही मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो इन दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे डी। और जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन है, इसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस कॉमन होगी इसकी, एक्स वाली जो एक्सिस है ये। दूसरी बात, ये वाली एक्सिस क्या होगी, ये वाले पॉइंट ये होंगे जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये वाला क्या होगा, जियोग्राफिक साउथ। अब ठीक है, और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली एक्सिस इन दो पोल के बीच में, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, जैसे मैग्नेटिक एक्सिस थी ना, ऐसे ये जियोग्राफिक एक्सिस, ये दोनों पोल के बीच। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को ले सकते हो। क्या जरूरत है इसकी, जरूरत यही है कि अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो वो आपको अर्थ का नॉर्थ पोल बताने के बजाय मैग्नेटिक, जो ये बार मैग्नेट आपने चूज कर रखा है, इसका नॉर्थ पोल बताता है, जबकि आपको अर्थ के नॉर्थ पोल पर जाना होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जो कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन देगा। चार्ट बना हुआ है, अगर आप अर्थ के इस हिस्से में हो, इस हिस्से में हो, कहीं भी हो, तो वो उस चार्ट के हिसाब से बता देगा कि जो आपको ये नीडल रास्ता बता रही है, नॉर्थ पोल उधर है, तो आपने कितना टिल्ट करना है वहां से कि आपको एक्चुअल नॉर्थ मिल जाए। कोई लेफ्ट में जाना पड़ सकता है या राइट में जाना पड़ सकता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डीप, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन तीनों को बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये समझ में नहीं आती चीज, थ्योरी ज्यादा है ना इसमें, समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। कौन सी मैग्नेटिक एक्सिस है, कौन इक्वेटर है, कौन ज्योग्राफिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पर ये एंगल आई की वैल्यू गिवन है, और जो एडी होता है ये बहुत कम होता है, इक्वेटर पे तो ना के बराबर ही होता है हमारा, यहाँ पर ना के बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस रहता है। हाँ, जब ये पोल पे आ जाता है तो डी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते जाओगे तो डी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि एंगल इनके बीच में बढ़ता चला जाएगा, पहले कम होगा फिर बढ़ता चला जाएगा। पोल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और क्योंकि हमारा देश तो इंडिया इक्वेटर पर ही है, तो डी से ज्यादा अफेक्ट नहीं है। जो पोल की तरफ जाते रहते हैं उसके लिए ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, बना लिया डायग्राम।
इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो आप इसको, हर एक चीज का पता होना चाहिए आपको। कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज आपको एंगल ऑफ डिप गिवन है, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, and